नमस्कार दोस्तों, बेस्ट फॉर सक्सेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज जो है हम बिहार सिविल कोड के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट 35 हिंदी करने जा रहे हैं, जिसमें कि आप सभी को 35 में 35 लेकर आना है। तो बने रहिए वीडियो पर और चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। और देखिए, आप पढ़ने के लिए यदि मेहनत करते हो मन से तो आपका सिलेक्शन जो है पक्का होगा। उस आदमी से आप दूर रहिए जो कि आपको हमेशा डीमोटिवेट करते हैं कि आपसे यह नहीं होगा, वह नहीं होगा, है ना। उनसे आप दूर रहिए तो ज़रूर, है ना, क्योंकि सफलता जो है मनुष्य पाते हैं। और मेहनत करते रहिए क्योंकि आपको जो है एक सीट से ही तो मतलब है। और आप जो है 35 में 35 ज़रूर लाएंगे। और लाइव आप हिंदी की क्लास के लिए सुबह 7 AM पर जुड़िए और मैथ की क्लास के लिए 9 AM पर जुड़िए सुबह के। तो चलिए हम सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि बहुत आपको बिहार सिविल कोड के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है और आपका सिलेक्शन 100% होगा। चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। कहता है हिंदी के लिए आप देखिए, कहता है दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। आपको बताना है कि यह रेखांकित खंड पर जो है उपयुक्त विकल्प क्या आएगा। चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन कहता है सांप को देखकर छोटा बच्चा उसको डर गया। सांप को देखकर छोटा बच्चा उसको डर गया। ऑप्शन है उससे डर गया, उसमें डर गया, उस पर डर गया, उसकी डर गया। आपका जो है 1 का राइट आंसर क्या होगा, आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सांप को देखकर छोटा बच्चा उससे डर गया। उसको डर गया नहीं, उससे डर गया। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए है, सही बर्तनी वाले शब्द का चयन करें। आपको बताना है कि इसमें से जो जेस्ट लिखा गया है कौन सा शुद्ध लिखा गया है सही। जैसे ऑप्शन 3 में लिखा गया है ये जो है सही बर्तनी वाले हैं, वैसे जेस्ट लिखा जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। आपको बताना है रेखांकित खंड के स्थान पर क्या आएगा। क्वेश्चन में दिया है मनुष्य को पुण्य कर्म करता चाहिए। मनुष्य को पुण्य कर्म करता चाहिए। ऑप्शन है पुण्य कर्म करनी चाहिए, पुण्य कर्म करते चाहिए, पुण्य कर्मों करने चाहिए और पुण्य कर्म करना चाहिए। तो बताइए आप सभी जो है आंसर क्या होगा 3 का। तो आप सभी जानते हैं 3 के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, पुण्य कर्म करना चाहिए। मनुष्य को पुण्य कर्म करना चाहिए। आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। आपको बताना है कि शिक्षक का जो होगा पर्यायवाची शब्द क्या होगा। गुरु होगा, विद्यार्थी होगा, दिवाकर होगा, विभा होगा। तो शिक्षक का पर्यायवाची शब्द आप सभी को बताना है क्या होगा क्वेश्चन नंबर 4 का। तो शिक्षक का पर्यायवाची शब्द ऑप्शन ए हो जाएगा गुरु। शिक्षक का पर्यायवाची शब्द क्या होता है तो गुरु हो जाएगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है रिक्त स्थानों को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। आपको बताना है कि यह रिक्त स्थान पर क्या भरा जाएगा। राम ने सांप को लाठी से डैश मारा। राम ने सांप को लाठी से, हम ही देखो इसमें से तो खुद हम आंसर ही बोल दे रहे हैं। तो राम ने सांप को लाठी से मारा। तो आपके लिए राइट 5 का आंसर क्या हो जाएगा डी, राम ने सांप को लाठी से मारा। लाठी में मारा, लाठी ने मारा, लाठी पर मारा तो नहीं होगा ना, लाठी से मारा। ऑप्शन जो है आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है क्वेश्चन नंबर 6 दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए जो सबको प्रिय हो।
जो सबको प्रिय हो वह क्या कहलाता है? सर्वप्रिय, रमणीय, शोभनीय, सुंदर। जो सबको प्रिय हो उनके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? सर्वप्रिय। ऑप्शन जो ए है ये राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। आपको बताना है रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन क्या होगा। मेरे माता पिता की ओर से डैश ढेर सारा प्यार। आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या होगा राइट। तो मेरे माता पिता की ओर से तुम्हें ढेर सारा प्यार, तो ऑप्शन जो है 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। मेरे माता पिता की ओर से तुम्हें ढेर सारा प्यार है। आगे क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो कलेजे पर पत्थर रखना मुहावरा का अर्थ व्यक्त करता है। तो आपको बताना है कि जो कलेजे पर पत्थर रखना मुहावरा का व्यक्त करता है। ऑप्शन है भारी पत्थर कलेजे पर रखना, जी करा करना, कलेजों को पत्थर पर रखना, दिल बड़ा करना। तो आपके लिए 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा। तो 8 का आपके लिए राइट आंसर हो जाएगा जी करा करना। ऑप्शन जो है आपका बी राइट हो जाएगा। कलेजे पर पत्थर रखना मतलब जी करा करना। आगे बढ़ जाते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है। ये आपके लिए जो है ना सही रहा। 9 में दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। कोई गुंडा भरे बाजार में किसी को हत्या करके चला गया। कोई गुंडा भरे बाजार में किसी को हत्या करके चला गया। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का क्या राइट आंसर हो जाएगा। भरे बाजार में कोई गुंडा चला गया किसी को हत्या करके। तो आप सभी बताइए कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट करके किसमें से कौन सा भाग जो है त्रुटि है। तो आपके लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 किसी को हत्या करके। किसी को हत्या करके ये जो है आपके भाग में से त्रुटि था। आगे क्वेश्चन नंबर 10। दिए गए शब्द का विलोम चुनें। उष्ण का आपको बताना है विलोम क्या होगा। उष्म होगा, उपमा होगा, शीत होगा, लहर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा उष्ण का विलोम होता है शीत। ऑप्शन जो है 3 आपके लिए राइट होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। डैश मैं बाजार गया तो सामान अवश्य लाऊंगा। कहता है डैश मैं बाजार गया तो सामान अवश्य लाऊंगा। यदि, जिससे, इसलिए, यद्यपि। तो हो जाएगा यदि मैं बाजार गया। आपका राइट आंसर 11 का हो जाएगा ऑप्शन ए। यदि मैं बाजार गया तो सामान अवश्य लाऊंगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 से 16 आपके लिए निर्देश हैं। दिए गए अनुच्छेद में कुछ शब्द हटा दिए गए हैं। दिए गए विकल्पों की सहायता से रिक्त स्थान भरे प्रत्येक संख्या के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। आप सभी को बताना है इसमें से रिक्त स्थान पर क्या आएगा। और बिहार सिविल कोड के लिए आपको जो है एक सीट तो पक्का करना है और मैथ 35 में 35, हिंदी 35 में 35 लाना है सभी चीज़ में। तो एक अत्याचारी शासक एक चीते से अधिक डैश होता है। अत्याचारी शासन में रहने की अपेक्षा डैश है कि किसी पहाड़ी अथवा वन में रह लिया जाए। अत्याचारी शासन का समुचित डैश करे और सत्ताधारी को अपना डैश करने के लिए विवश करने का उपाय करे। अत्याचारी शासन को भय के कारण महान करने वाला समाज किसी प्रकार की डैश नहीं कर पाता है। तो दोस्तों थोड़ा सा जो है धुंधला टाइप का आप सभी को दिखता होगा। तो
तो हम पढ़ के सुना दिए और इसी तरह हम पढ़ के जो है सुना देंगे। तो थोड़ा सा आप सभी जो है आज के लिए माफ़ी कीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, तो फिर हम जो है अच्छे से लाएंगे इसको ताकि आपको फ्रेश दिखे। कहता है गद्यांश में संकेतित रिक्त स्थान 1 के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा। तो आपको बताना है 1 के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा। तो हम डायरेक्ट आंसर पे चलेंगे 12 का। तो 12 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जो कि भयंकर लिखा है। तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे है 13 का। बताइए आप सभी आंसर क्या होगा। गद्यांश में संकेतित रिक्त स्थान 2 के लिए उपयुक्त शब्द होगा। आपको बताना है 13 का आंसर क्या होगा। तो 13 का आंसर अच्छा हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्या होगा? अच्छा। आगे क्वेश्चन नंबर 14, गद्यांश में संकेतित रिक्त स्थान 3 के लिए उपयुक्त शब्द होगा। आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या होगा। विरोध, ऑप्शन जो है ए आपके लिए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, गद्यांश में संकेतित रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त शब्द होगा। क्वेश्चन नंबर 15 का आप सभी जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए और बिहार सिविल कोर्ट में 35/35 लेकर आना है। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बिहार सिविल कोर्ट जो है आपकी बार आपके मुट्ठी में है। तो क्वेश्चन नंबर 15 बताइए। तो ये सुधार जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ। बहुत अच्छे कुछ बच्चे आंसर भी दे रहे हैं लाइव। इसी तरह डेली जुड़े आप 7 AM पर। क्वेश्चन नंबर 16, गद्यांश में संकेतित रिक्त स्थान 5 के लिए उपयुक्त शब्द होगा। आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 16 जो है आपके लिए राइट आंसर 3 ऑप्शन हो जाएगा, उन्नति। आगे की तरफ बस बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया गया है निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो ओखली में सिर देना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। आपको बताना है कि ओखली में सिर देना मुहावरे का अर्थ कौन व्यक्त करता है। ओखली के सामने ओखली के समान सर होना, ओखली में सिर देकर उसे कूटना, ओखली को सिर पर रखना, जानबूझकर मुसीबत पड़ना। तो आप बताइए राइट आपके लिए आंसर क्या हो जाएगा 17 नंबर का। तो आप सभी कहिएगा राइट आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी यानी 4 कि जानबूझकर मुसीबत में पड़ना। आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। वह सदैव डैश से बड़ों का आदर करता है, प्रायः तुम्हारे अपने हमारे। वह सदैव अपने से या प्राय से या तुम्हारे से या हमारे से। तो 18 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। तो वह सदैव अपने से बड़ों का आदर करते हैं। ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका राइट होगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। प्रैक्टिस मॉडल सेट 8 है, हम पहले आपको बता दिए हैं, जिसमें कि 7 हो चुका है। यदि आप वो 7 प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो आप जाइए प्ले लिस्ट में और जाकर सारे मॉडल प्रैक्टिस सेट को देखिए। इसी तरह जो है हम टोटल मॉडल प्रैक्टिस सेट आपका एग्ज़ाम आते आते बहुत अच्छे तरह से डिटेल से ख़त्म करेंगे, ताकि आपका एग्ज़ाम में नंबर जो है हिंदी में 35 में 35 लेकर आना है। क्वेश्चन देखिए 19। कहता है दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। महानगरों की जीवन शैली तृष्णा की भरी है और यहाँ रहने वाला लाखों कमाकर भी बेचैन है। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा भाग जो होगा त्रुटि होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 19 का। तो आप सभी बताएंगे क्वेश्चन नंबर 19 में कौन सा त्रुटि है। तो यह त्रुटि वाला भाग हो जाएगा बी ऑप्शन, तृष्णा का भरी है। तृष्णा का भरी जो है ये भाग जो है त्रुटि है। आगे क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। कहता है दिए गए शब्द का विलोम चुने। अपव्यय का विलोम क्या होगा। आपको बताना है अपव्यय का जो विलोम होता है व्यर्थ व्यय, अति व्यय, खर्चीला, मित व्यय। क्वेश्चन नंबर 20 का आप सभी को आंसर देना है। तो अपव्यय का विलोम होता है मित व्यय। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। अति अपव्यय का विलोम हो जाएगा मित व्यय। आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है।
जो लोग विवेकी हैं वे मानव जाति को विनाश की ओर बढ़ते देखकर विचलित होता है। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 21 में त्रुटि वाले भाग कौन सा हो जाएगा। चलिए सभी बच्चे कमेंट करके बताइए। तो कमेंट करके बहुत अच्छे बच्चे आंसर दे रहे हैं। विचलित हो जाता है, क्या हो जाता है, विचलित। आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे हैं दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। गोधूली का पर्यायवाची आपको बताना है। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। गोधूली का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है। तो क्वेश्चन नंबर 22 जो है गोधूली का पर्यायवाची शब्द होता है संध्या, शाम। ठीक, आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 सही बर्तनी वाले शब्द का चयन करें। आपको बताना है इसमें से दुर्लभ जो लिखा गया है कौन सा सही लिखा गया है। दुर्लभ जो है कौन सा सही लिखा गया है आप सभी को बताना है क्वेश्चन नंबर 23 में। तो कई आप सभी कहिएगा जैसे कि दुर्लभ बी और डी में बी और सी दिख रहा है हमको। तो ये दो ऑप्शन दिख रहा है। इसमें से जो है दुर्लभ लिखा गया है बी और सी, ये तो दोनों सही हैं। बी और सी देखिए आप सभी जरा सेम है, तो इसीलिए आपका राइट आंसर बी एंड सी होगा ऑप्शन में। लेकिन एग्जाम में आपको इस तरह देखने के लिए नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ऑप्शन एक ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर आपका आंसर जो हो जाएगा बी एंड सी दोनों। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जो दूर की सोचता है उसे क्या कहते हैं। आपको बताना है जो दूर की सोचता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे दूरदर्शी कहते हैं। जो दूर की सोचता है उन्हें दूरदर्शी कहते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 25 दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए विकल्प का चयन करें। आज की सभा में फूलों के गुलदस्ता अतिथि को भेंट किया गया। तो आपको बताना है 25 का आपके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आप सभी कहिएगा फूलों का गुलदस्ता। फूलों के नहीं होता है, फूलों का। के जगह का होना चाहिए, के जगह क्या होना चाहिए, का। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 यह ताले की चाबी है रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है। आपको बताना है यह ताले की चाबी है रेखांकित शब्द में कौन से कारक हैं और कारक को कितने भेद होते हैं आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। कारक को कितने भेद होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 का आप सभी जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 26 का बहुत अच्छे संबंध कारक, क्या दे रहे हो जवाब आप सभी, संबंध कारक। बहुत अच्छे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। आपको बताना है इसमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है। तो पुल्लिंग शब्द जो है आपका आपके लिए राइट हो जाएगा संचालक। संचालक जो है पुल्लिंग है। बाकी बात भवदिया, डिबिया, साध्वी ये सारे का सारे स्त्रीलिंग शब्द हैं। तो पुल्लिंग शब्द आप सभी के लिए क्या हो जाएगा, ये जो है संचालक, ये हो जाएगा पुल्लिंग शब्द। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्वेश्चन नंबर 28 निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द नहीं है। आपको बताना है इनमें से कि कौन सा शब्द जो है तत्सम शब्द नहीं है। 28 का राइट आंसर हो जाएगा परक। क्या हो जाएगा, परक शब्द जो है यह तत्सम शब्द नहीं है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर जो आपका होगा राइट डी यानी 4 हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 किस विकल्प में सभी शब्द तद्भव शब्द हैं। आपको बताना है किसमें से तद्भव जो है सभी हैं, किस ऑप्शन में है 29 का। तो आप सभी कहिएगा आग, जीव और घर जो है ये तद्भव शब्द हैं। ऑप्शन ए में हो जाएगा राइट। आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्वेश्चन नंबर 30 कहता है दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प दूध का पर्याप्त नहीं है। आपको बताना है कौन सा इसमें से दूध का जो है पर्याप्त नहीं है। तो आप सभी कहिएगा कि अम्लीय जो है ये दूध का पर्याप्त नहीं है।
अब ये आपके लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी 4। सापेक्ष का सही विलोम क्या होगा, आपको बताना है इसमें से सापेक्ष का सही विलोम क्या होगा। 31 का आपके लिए राइट आंसर हो जाएगा निरपेक्ष। ऑप्शन नंबर ए, सापेक्ष का सही विलोम क्या हो जाएगा, निरपेक्ष। अंक शब्द क्या कहता है, अंक शब्द के अनेकार्थी शब्द समूह का चयन कीजिए। अंक शब्द के अनेकार्थी शब्द का चयन कीजिए, तो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर क्या होगा। तो आपके लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 2, गोद संख्या अध्याय। ये जो है ऑप्शन बी आपके लिए राइट आंसर होगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, अपराध बोध से होने वाली ग्लानि वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो ये आप जो राइट आंसर दे रहे हो, बहुत बच्चे ऑप्शन सी दे रहे हैं, आत्मगालिन। क्या है, आत्मगालिन हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, चीर चीर के अर्थ के सही विकल्प का चयन कीजिए। आपको ये चीर चीर, ये दोनों जो चीर चीर लिखा गया है, इनका आपको सही विकल्प का चयन करना है। इनका मतलब क्या होता है, इन्हें ही तो कहते हैं श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। इनको क्या कहते हैं, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। व्याकरण का बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हो जाएगा, एक चीर का मतलब होता है पुराना, और एक चीर का मतलब होता है पुराना, और एक चीर का मतलब होता है वस्त्र। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है सम उपसर्ग से बना शब्द क्या कहलाएगा। आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 35 में सम उपसर्ग से बना शब्द क्या कहलाता है। तो ये लास्ट क्वेश्चन है इस क्लास का, तो बताइए आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन आपका लास्ट है और इसका राइट आंसर हो जाएगा सम उपसर्ग से बना शब्द क्या कहलाएगा, संयोग कहलाएगा। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को लाइक कर देना है, वीडियो को शेयर कर देना है, और वीडियो को सब्सक्राइब कर देना है, और घंटी को ऑल कर देना है। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए आपके लिए आज जो है 35 क्वेश्चन हम अभी हिंदी के किए 7 AM पर लाइव जुड़े हिंदी के लिए, और मैथ के लिए चैप्टर वाइज चैप्टर जो अभी चल रहा है 9 AM पर बिहार सिविल कोड के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक, तो और ऑल सेट जो है हम मैथ का प्रैक्टिस सेट जो है बड़ा जल्द ही स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।